शहर और मज़ाफ़ाती इलाके शदीद धुंध की लपेट में आ गए। हद निगाह कम होने के बाइस मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। तर्जुमान मोटरवेज के मुताबिक ड्राइवर गाड़ी के आगे और पीछे फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें। निगरान हुकूमत का महंगाई के सताए आवाम को बड़ा रिलीफ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में कमी का ऐलान। पेट्रोल 14 रुपये फी लीटर सस्ता हो गया। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 13 रुपये 50 पैसे फी लीटर कमी। मट्टी का तेल भी 10 रुपये 14 पैसे फी लीटर सस्ता। नोटिफिकेशन जारी। इंतजामिया की अदम दिलचस्पी या नाअहली तनख्वाहों की अदायगी में ताखीर। रेलवे मुलाजमीन का 21 दिसंबर को मुज़ाहरे का ऐलान। चेयरमैन पाकिस्तान रेलवे प्रेम यूनियन ज़ियाउद्दीन अंसारी कहते हैं रेलवे का माली बहरान बढ़ गया, मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं मिल रही। स्मोक का रोग लाहौर वालों के गले पड़ गया। हाईकोर्ट का तालीमी इदारे आज से बंद करने के लिए इकदाम करने का हुक्म। रिमार्क्स ये निजी दफातर में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। अदालती इजाज़त के बगैर रेस्टोरेंट खोलने वालों को जेल में डाल दें। LDA को अंडर पासिस की तज़ीन और आराइश का काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। बाघों के शहर का फ़ज़ाई मयार इंतहाई मुसरे सेहत करार। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से ज़ायद रिकॉर्ड। जहरीली फ़ज़ा से खांसी, ज़ुकाम और बीमारियां फैलने लगी। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत इजलास। लाहौर डिवीज़न में इंसदाद मौकी सरगर्मियों का जायजा लिया गया। मोहम्मद अली रंधावा ने कहा शहर के सफाई के लिए LWMC के हमरा वासा और MCL की टीमें भी हिस्सा लेंगी। YDA का एहतजाज 20वें रोज भी खत्म न हुआ। सरकारी अस्पतालों के OPDs में इलाज की सहूलियात बंद रहीं। मरीज फार होते रहे। यंग डॉक्टर एसोसिएशन के मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। लाहौर रंग की खबर पर एक्शन। सरकारी खजाने को लूटने वाले गिरफ्त में आ गए। अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के मुलाजिमीन पर सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम साबित। ऐप का अहदेदारान रिटायरमेंट के बाद सरकारी खजाने से तनख्वाहें और मरात मौसूल करते रहे। इंक्वायरी रिपोर्ट में बड़ी रद्दोबदल साबित हो गई। सर्दियों की छुट्टियों में स्टूडेंट्स की फ्री सफ़र की सहूलत खत्म। महकमा ट्रांसपोर्ट ने तलबा की फ्री सफ़र की सहूलत को आज से बंद कर दिया। तलबा की मुफ्त सफ़र की सहूलत को बंद ना करने की अपील। कहा छुट्टियों में एकेडमी और असाइनमेंट जमा कराने के लिए सफ़र करना पड़ता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले जो भी हायर कमिश्नर वगैरह हैं या जो भी इसको डील कर रहे हैं कि जो ये अगर सर्विस आपने दे दी है स्टूडेंट्स के लिए तो मेहरबानी करके इसको बंद ना करें। इस सर्विस को इसी तरह जारी रहने दें क्योंकि हम लोग सब मतलब इतने नहीं अफोर्डेबल हैं कि ये बसों के किराए वगैरह कॉलेज वगैरह की फ़ीस इस तरह से पे कर सके। अगर एक सर्विस हमें दी है फ्री ऑफ कॉस्ट तो काइंडली उसको इसी तरह से रहने दें। आरओज़ और DROज़ से मुतालिक लाहौर हाईकोर्ट का फैसला मुअत्तल। हाईकोर्ट को मज़ीद कार्रवाई करने से भी रोक दिया। वफाकी और सूबाई हुकूमतों को भी नोटिस जारी। बड़ी अदालत के बड़े काजी ने बड़ा फैसला सुना दिया। लाहौर हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रहा तो 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं हो सकते। अदालत के रिमार्क्स। लाहौर हाई कोर्ट के जज ने मिसकंडक्ट किया। ना सिर्फ पंजाब बल्कि पूरे मुल्क में इलेक्शन का फैसला कलअदम कर दिया। अटॉर्नी जनरल साहब क्या ये वही जज हैं जिन्होंने इलेक्शन से मुतालिक फैसला दिया? हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कैसे जा सकती है? एक बेंच मामला लार्जर बेंच को भेज रहा हो तो फैसला कैसे कर सकता है? दौरान समाज चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा का इस्तफसार। रिमार्क्स ये मेरे ख्याल में लाहौर हाई कोर्ट के जज ही इलेक्शन करा लें। हैरान हूँ अदलिया से कैसे ऑर्डर पास हो रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी शेड्यूल जारी कर दिया। मुल्क भर में इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को होंगे। 20 से 22 दिसंबर तक उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा करा सकेंगे। उम्मीदवारों के नामों की फहरिस्त 23 दिसंबर को जारी की जाएगी। 12 जनवरी को कागजात नामजदगी वापस लेने का आखिरी रोज होगा, जबकि 13 जनवरी को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट किए जाएंगे। पीटीआई शफाफ इलेक्शन से खौफजदा है। हम तहरीक इंसाफ को इंतखाबात से भागने नहीं देंगे। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की लफ्जी गोलाबारी। कहा, तहरीक इंसाफ मुल्क की जमहूरियत के खिलाफ साजिश कर रही है। 90% लोग पीटीआई को छोड़ चुके हैं। इंतखाबी अमल पटरी से उतारने वालों की साजिश नाकाम हो गई। जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब सैयद हसन मुर्तज़ा कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला खुशाइंद है। गैर जमहूरी जमातों का असल चेहरा कौम के सामने आ गया। कंधों पर बैठकर आने वाले वोट की ताकत से घबरा रहे हैं। दुनिया में बादशाहतें खत्म, पाकिस्तान में कायम हो रही हैं। 76 बरसों से जमहूरियत को रिमोट कंट्रोल से चलाया जा रहा है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक बरस पड़े। कहा, सियासी और आईनी बहरानों का वाहिद हल शफाफ इंतखाबात हैं। पीटीआई इंतखाबात को फसादात में बदलना चाहती है। चीफ ऑर्गेनाइजर मरकजी जमीयत अहले हदीस चौधरी काशिफ नवाज रंधावा बरस पड़े। कहा, इंतखाबात में कामयाबी इत्तेहादियों का मुकद्दर बनेगी। मॉडल टाउन में नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। कायद नून लीग नवाज शरीफ और पार्टी सदर शहबाज शरीफ ने इजलास की सदारत की। पार्लिमानी बोर्ड ने गुजरात, सियालकोट और नारोवाल से मौजूद उम्मीदवारों के इंटरव्यूज किए। लाहौर में पीपल्स पार्टी का वर्कर्स कन्वेंशन कहां होगा? पीपल्स पार्टी पंजाब और लाहौर की क़यादत ने सर जोड़ दिए। लाहौर की क़यादत लिबर्टी, पंजाब की क़यादत की मोची गेट में वर्कर्स कन्वेंशन की तजवीज़। पीपल्स पार्टी 18 दिसंबर को हाई कोर्ट बार की तकरीब से सियासी सरगर्मियों का आगाज़ करेगी। सूबाई अमीर JUI पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। पंजाब से इंतखाबी उम्मीदवारों की दरख्वास्तों का जायजा लिया। सेक्रेटरी जनरल हाफिज नसीर अहरार ने ब्रीफिंग दी। मौलाना सैयद महमूद मियाँ ने कहा, कौमी सियासत में अपना भरपूर किरदार अदा करते रहेंगे। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी। लाहौर डिस्ट्रिक्ट बार ने पुलिस एहलकारों का मातहत अदालतों में दाखिला बंद कर दिया। सदर लाहौर बार राना इंतजार की गिरफ्तारी की मजम्मत। कहा, शेर अफजल मरवत की रिहाई तक चैन से नहीं बैठेंगे। हाई कोर्ट में शेर अफजल मरवत की नज़रबंदी चैलेंज कर दी गई। 9 मई को मुस्लिम लीग नून के ऑफिस जलाने के केस में बड़ी पेशरफ्त। डॉक्टर यास्मीन राशिद और सनम जावेद की नए मुकदमे में जेल से तलबी की दरख्वास्त मंजूर। अदालत का मुलजिमों को आज से जेल से लाकर पेश करने का हुक्म। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी तरक्याती कामों की तकमील के लिए मुतहर्रिक। कहते हैं, CBD मंसूबों पर तेज़ी से काम कर रहा है। गार्डन टाउन चौक का काम चंद रोज में शुरू कर देंगे। T जंक्शन पर ट्रैफिक का मसला भी जल्द ठीक कर लिया जाएगा। लाहौर समेत सूबे भर में तरक्याती कामों की होगी रेल पे। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का 34वां इजलास। रोड्स और लोकल गवर्नमेंट सेक्टर्स की 3 तरक्याती स्कीम्स की मंजूरी। स्कीम्स के लिए 17 अरब रुपए के फंड्स भी मंजूर कर लिए गए। तरक्याती मंसूबों में अरबों रुपए की चोरी। पंजाब हुकूमत का मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक निगरान वज़ीर आला की हिदायत पर रिपोर्ट मुरतब कर ली गई। मंसूबों की लागत में खतीर रकूम के इजाफे की वजूहात से मुताल्लिक आगाह किया गया। साबिक वाइस चांसलर UET एंटी करप्शन को चकमा देने में कामयाब। डॉक्टर मंसूर सरवर तलबी के बावजूद महकमा एंटी करप्शन में पेश न हुए।
डॉक्टर मंसूर ने एंटी करप्शन को आगाह किया कि वो अमेरिका में है। जराये के मुताबिक अदम हाजिरी पर एक तरफा कार्रवाई हो सकती है। निगरान वज़ीर आला की किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी आमद सैयद मोहसिन नकवी ने 5 रोज़ा इंटरनेशनल साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। सर्जिकल टावर डॉक्टर फैसल मसूद के नाम से मंसूब करने का ऐलान। किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के तलबा और असातिज़ा के स्टॉल्स का भी मुआयना किया। कहा, दिन रात काम करने वाले डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ काबिल तहसीन हैं। लाहौर में जेब तराश भी किसी से पीछे न रहे। 11 माह में जेब तराशियों ने 22,864 वारदातें कर डाली। सिटी डिवीजन जेब तराशी की 9,000 से ज़ायद वारदातों के साथ पहले नंबर पर, इकबाल टाउन का दूसरा, जबकि सिविल लाइन डिवीजन का तीसरा नंबर। बढ़ती वारदातों ने शहरियों को खौफजदा कर दिया। मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ ANF इन एक्शन। गुलबर्ग 3 में कुरियर ऑफिस से 3 किलो से ज्यादा आइस बरामद। आइस को कोहाट बजरिया पार्सल भेजा जाना था। लाहौर एयरपोर्ट से भी मुसाफिर के पेट से 36 आइस भरे कैप्सूल बरामद कर लिए गए। पंजाब पुलिस के 8 SP रैंक के अफसर PSP कैडर में शामिल। अनवर सईद, हाफिज अताउर रहमान, नईम अजीज और खालिद रशीद को कैडर मिल गया। मोहम्मद खान, सुहेल अफसल, मतीउल्ला और शमसुल हक भी शामिल। विफाकी इस्टेब्लिशमेंट ने IG पंजाब की सिफारिश पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया। FBR के ग्रेड 17 और 19 के अफसरान के तकर्रुर व तबादले। एडिशनल कमिश्नर कुरतुलैन कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिस लाहौर तैनात। हिरा फातिमा खान को डिप्टी कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू CTO लाहौर लगा दिया गया। CTO लाहौर अमारा अथर का तलबा के लिए एहसन इकदाम। यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में तलबा के लिए लाइसेंसिंग सहूलत फराहम कर दी। कहा, 2 रोज़ में 610 तलबा ने लर्नर परमिट और 219 तलबा ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाए। पुलिस मुलाजमीन भी ड्राइविंग लाइसेंस अपने साथ रखें। ट्रैफिक वार्डन को पुलिस मुलाजमीन के चालान करने का टारगेट मिल गया। ज़राए के मुताबिक एडिशनल IG ट्रैफिक ने मुलाजमीन को ट्रैफिक लाइसेंस बनवाने का हुक्म दे दिया। तजावुज़ात माफिया के खिलाफ बल्दिया उस्मा मुतहरिक चीफ ऑफिसर की निगरानी में पारस जुबैर का फील्ड एक्शन। शालामार जोन में 90 से ज़ायद तजावुज़ात का खात्मा कर दिया। ऑपरेशन के दौरान 4 ट्रक सामान कब्जे में ले लिए गए। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ घेरा तंग। LDA का केनाल रोड और अजमेर टाउन में ऑपरेशन। 5 गैर कानूनी तामीरात, मिसमार और 12 इमलाक सील कर दिए गए। ऑपरेशन चीफ टाउन प्लानर 2 अजहर अली की निगरानी में किया गया। पैदाइश का इंदराज, बच्चों की कौमी शनाख्त। महकमे बल्दियात ने बर्थ रजिस्ट्रेशन मुहिम का आगाज कर दिया। मुहिम 25 दिसंबर तक जारी रहेगी। सेक्रेटरी बल्दियात डॉक्टर अहमद जावेद काजी ने कहा, वालिदैन बच्चों का बरवक्त सर्टिफिकेट बनवाएं। मेरे बच्चों की शहादत ये गवाही देगी, हमने शहरत का लहू देकर निखारे हैं नजूम। क़यामत से पहले क़यामत, गोलियों की बौछार, गिरते लाशें, फूल मसले गए। चेहरे खून से तर हुए और माओ से वादा करके जाने वाले कभी न लौटे। सानहा APS को गुजरे 9 बरस बीत गए, जख्म आज भी ताज़ा हैं। गवर्नर पंजाब ने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अहम ओहदों पर इजाफी चार्ज सौंप दिए। प्रोफेसर डॉक्टर नासिर हयात को UET के प्रो वाइस चांसलर का इजाफी चार्ज मिल गया। प्रोफेसर डॉक्टर रुबीना कमाल पंजाब यूनिवर्सिटी की सिंडिकेट मेंबर नामजद। मोहम्मद बलीगुर रहमान ने कहा, रजिस्ट्रार समेत तमाम ओहदों पर मुस्तकिल तैनातियों को यकीनी बनाया जाए। सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले की पहली सिलेक्शन लिस्ट की मंजूरी। सेक्रेटरी सेहत अली जान की सरबराही में सूबाई दाखिला कमेटी का इजलास। सेक्रेटरी सेहत ने UHS एडमिशन टीम की कारकर्दगी को सराहा। रवा साल MBBS के लिए आखिरी मेरिट 91.25% रहा। लाहौर प्रेस क्लब के इलेक्शन की तैयारियां उरूज पर। इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बाद मुख्तलिफ ग्रुप्स मैदान में आ गए। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त 17 दिसंबर को आवीज़ा की जाएगी। पोलिंग 24 दिसंबर बरोज़ इतवार को होगी।
सहाफ़ी बिरादरी अपने नुमाइंदे मुंतखब करेगी। अहमद शहजाद पीएसएल में पिक न होने पर दिल बर्दाश्ता पाकिस्तान सुपर लीग से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। कहा, मुझे क्यों सिलेक्ट नहीं किया गया, जल्द सब कुछ सामने लेकर आऊँगा। डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता रहूँगा मगर पीएसएल नहीं खेलूँगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए दस्तयाब हूँ। कायद-ए-आज़म बैडमिंटन, टेबल टेनिस और बास्केटबॉल टूर्नामेंट। बैडमिंटन के पहले मैच में मुदस्सिर आज़म मलिक और गौहर नफीस फातेह रहे। दूसरे मैच में सुहेल मसूद और मियां शहबाज ने फतेह समेटी। जिलानी पार्क में गुले दाऊदी की नुमाइश, हर तरफ रंग बिरंगे फूलों के नज़ारे। 35,000 के करीब 55 इकसाम के फूल शहरियों की तवज्जो का मरकज़। नुमाइश में शहरियों के लिए फूड कोर्ट, म्यूजिक शो और लेज़र लाइट शो का भी इनेकाद किया गया।